किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज का दौर वैज्ञानिक युग है और इस युग में जो हमारे किसान भाई वैज्ञानिक ढंग से कृषि करते हैं उनको निश्चित ही अच्छा उत्पादन मिलता है और साथ साथ अच्छा मुनाफा भी प्राप्त कर रहे हैं। तो आप भी परंपरागत ढंग से की जाने वाली खेती को छोड़कर वैज्ञानिक खेती की ओर बढ़ें। साथियों, इसी पर आधारित है आज हमारा कार्यक्रम और हम आपको लेकर चलेंगे बूंदी ज़िले में और वहाँ पर सफल कृषि संगठनों द्वारा किए जा रहे नवाचारों के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ उस ज़िले में नाबार्ड द्वारा क्या क्या कृषि गतिविधियाँ की जा रही हैं उसके बारे में बताएंगे और साथ ही लेकर चलेंगे आपको कृषि महाविद्यालय हिंडोली और वहाँ पर कृषि शिक्षा के बारे में उनके किस प्रकार का किसान भाइयों के लिए योगदान दे रहे हैं, छात्रों को किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो आइए देखते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं, कृषक उत्पादक संघ किसानों की शक्ति के प्रतीक होते हैं। यह संगठन सामूहिक रूप से किसानों की आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करते हैं। किसान उत्पादक संघ सामूहिक गतिविधियों को प्रेरित करते हैं। यह प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा किसान उत्पादक संघों का गठन हो ताकि किसान इनका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। राजस्थान में भी किसान उत्पादक संगठन अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बूंदी जिले के एक उत्कृष्ट सब्जी उत्पादक किसान उत्पादक संघ की गतिविधियों से रूबरू करवाने जा रहे हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि बूंदी जिले का हिंडोली क्षेत्र सब्जियों की खेती के लिए विख्यात है। यहां मुख्य रूप से टमाटर, भिंडी, मटर और मिर्च की सब्जियां ज्यादा उत्पादित की जाती है। यहां देखने में आता है कि हर किसान सब्जियों की खेती करता है। हिंडोली क्षेत्र के मांगली गांव की आज हम आपको यात्रा करवाने जा रहे हैं। यहां किसान उत्पादक संघ का बहुत ही बेहतरीन कार्य हुआ है। यह वो गांव है जहां पर हर किसान सब्जियों की सफलतापूर्वक खेती करता है और सब्जियों की खेती के लिए ही नाबार्ड द्वारा प्रेरित होकर यहां के स्थानीय किसानों ने किसान उत्पादक संघ का गठन किया और आज यह संघ बहुत ही सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। आइए सबसे पहले मिलते हैं बूंदी जिले के नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक से और जानते हैं इस एफपीओ की कार्य प्रणाली के बारे में। आज हम मांगली कला के अंदर है। यहाँ पर हमने नाबार्ड द्वारा एक एफपीओ का गठन किया है। इस एफपीओ का मुख्य उद्देश्य यहाँ के सब्जी उत्पादक किसानों को उनकी उचित आय का प्रदान करना है। यहाँ हमने 500 किसानों को जोड़ा है और भारत सरकार द्वारा और नाबार्ड द्वारा इनको 20 लाख का जो है अनुदान दिया गया है इसके अंदर। और हमने इनको ट्रेनिंग के लिए अलग अलग संस्थाओं में भेजा है। वहाँ से ये उन्नत किस्म की ट्रेनिंग करके यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आने के बाद इन्होंने इसको अपनाया है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये क्षेत्र है ये सब्जी के लिए मशहूर है पूरे हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। और यहाँ पर जो है आने वाले समय में एक हमने इसको एक कॉन्सेप्ट जो है मिनी इज़राइल का नाम भी दिया है। जिस प्रकार के यहाँ पर टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर कम लागत के अंदर ज़्यादा उत्पादन हो, ऐसा हमारा प्रयास है। जैसा आप देखेंगे यहाँ पर ड्रिप का, मल्चिंग का, लोड टनल का प्रयोग किया गया है। इसके अंदर किसानों को हमने पहले ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग देने के बाद किसानों ने उसको अपनाया। आज सारे किसान जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि मल्चिंग का यूज़ कर रहे हैं, ड्रिप का यूज़ करते हैं इसके अंदर और केमिकल्स का कम से कम प्रयोग करने का भी हमने इनको सुझाव दिया है। और हमने यहाँ कृषि विभाग से केवी के माध्यम से इनको ट्रेनिंग देके ये भी सिखाया है कि किस प्रकार से आप उन्नत खेती कर सकते हैं। तो आने वाले समय में हमें लगता है कि ये जो यहाँ हमारा उत्पादन जो है बढ़ेगा इसके अंदर और इसको हम लोग धीरे धीरे जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम करवाना चाह रहे हैं। देखिए, हमने यहाँ पर जब शुरुआत की थी सितंबर 2021 से की थी। आज हमने 500 किसानों को जोड़ लिया इसके अंदर। यहाँ पे मुख्य रूप से टमाटर होता है, भिंडी होती है और ये मटर की बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पर। हमारा यहाँ का उत्पादन जो है न केवल बूंदी कोटा के क्षेत्र में जाता है, अपितु ये हमारे भारत के कोने कोने में जाता है। जोधपुर से लेकर हमारा इंदौर पे हमने अभी मिर्चियाँ भेजी है हमारी इसके अंदर। और ये क्षेत्र के अंदर हम लोग बेसिकली ये चाहते हैं कि किसान किस प्रकार से अपनी उन्नत कृषि को अपना के जो है अपना कार्य कर सके।
ना केवल इनपुट पे हम हेल्प कर रहे हैं इनको, हम सस्ते बीज उनको दिलाते हैं, दवाइयाँ समय पे उपलब्ध करवाते हैं, साथ में मार्केटिंग के गुण भी हम इनको सिखा रहे हैं। तो आने वाले समय में हमें लगता है ये जो क्षेत्र है हमारा सब्जी के उत्पादन के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर एक प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसान उत्पादक संघों को बनाना और उनसे लाभ कमाना का मुख्य लक्ष्य है और इसीलिए देश भर में ज्यादा से ज्यादा संख्या में एफपीओ का निर्माण हो। मांगली गांव का सब्जी उत्पादक एफपीओ किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से लाभ कमा रहा है और किस तरह से यहाँ की कार्य पद्धति है, इन विषयों पर हमारी टीम ने बात की वहां के एक पदाधिकारी से। आइए मिलते हैं इनसे। ये जो एफपीओ प्रोजेक्ट है, SIIRD करके एक संस्था है, उसको नाबार्ड ने एक CBBO के रूप में दिया था, जिसमें बूंदी जिले के हिंडोली ब्लॉक में जो सब्जी उत्पादक किसान है, उन किसानों का एक किसान उत्पादक संगठन बनाना था। उसके तहत सर ये जिम्मेदारी हमारी संस्था ने मुझे दी। मैं बंवरलाल गुजर हूँ। मैं इन लोगों से, इन किसान भाइयों से आके आसपास के गांव वालों से मैंने संपर्क किया और 23 सितंबर 2021 को इस एफपीओ का मांगली माता फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में हमने रजिस्ट्रेशन करवाया। उसके बाद में हमारे जो 10 डायरेक्टर थे, उन डायरेक्टरों के अलग अलग ग्राम होने की वजह से आसपास के उनके किसानों से, उनके जो एरिया है, उन किस एरिया में इन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में लगभग 500 सदस्य आज इस कंपनी में जुड़े हुए हैं। और जो इस कंपनी का जो रूल्स और रेगुलेशन है, भाई किस किस तरीके से काम करना चाहिए, उस हिसाब से हमने यहाँ बैंक में खाता खुलवाया और इन अलग अलग जो डायरेक्टर्स हैं, इन्होंने सदस्य के रूप में एक किसान से 2000 रुपये शेयर राशि लेके 500 सदस्य जोड़े। पहले शुरुआत में इन्होंने 300 सदस्य जोड़े, जिसके 6 लाख रुपए नाबार्ड ने ग्रांट के रूप में इन लोगों को दिए। 6 लाख रुपए नाबार्ड से जो आए और 6 लाख रुपए इनके किसानों के इकट्ठे हुए। उनसे मांगली माता फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की आज अपने इसमें बड़ा नया गांव अशोक नगर फैक्ट्री में दुकान संचालित है। उस दुकान से ये जो 500 लोग इसमें जुड़े हुए हैं, ये अपने स्तर पर जाकर बाजार के जगह इस अपने खुद की स्वयं की दुकान, जिसपे इन्होंने लागत लगा रखी है, जिसका मुनाफा इन लोगों को मिलेगा, वो लोग वहाँ से पेस्टिसाइड है, बीज है, खाद है और जो तकनीकी जानकारियाँ हैं समय समय पर। अभी पिछले साल हमने इनको अपने जो किसान हैं इनको उदयपुर महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी है, वहाँ तकनीकी ज्ञान के लिए भेज दिया। इसके बाद में भवानी मंडी में भेजा और समय समय पर इनको ट्रेनिंग के रूप में जानकारी देते रहते हैं। पहले ये लोग जो परंपरागत खेती है उसी अनुसार ये लोग खेती करते थे, ये अपने सब्जियां लेते थे। आज ये लोग ये तकनीकी जानकारी एफपीओ के माध्यम से लेकर, ये जो आप देख रहे हो मल्चिंग लगी हुई है या अपने ड्रिप लगा हुआ है, ये सारा सिस्टम एफपीओ आने के बाद में ये अपनाने लगे हैं और अपने आप में ये गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वास्तव में एफपीओ आने की वजह से हमें खर्चा कम हुआ है, जो उत्पादन है उसकी क्वालिटी अच्छी आई है। मांगली गांव के इस एफपीओ को नाबार्ड ने भरपूर मार्गदर्शन प्रदान किया और साथ ही वित्तीय सहायता भी प्रदान की, जिसकी वजह से आज यह एफपीओ फल फूल रहा है। किसान भाइयों, अब कुछ किसान भाइयों से मिलते हैं, यानी एफपीओ के सदस्यों से मिलते हैं और जानते हैं उनके अनुभव किस प्रकार से हैं। हमारे यहाँ पर सारे किसान असंगठित है। यहाँ पर दुकान से हमारे यहाँ पूरा एरिया सब्जी का है और लगभग 90% किसान सब्जी करते हैं और सब अलग अलग दुकानों से पेस्टिसाइड की जिनके दवाइयाँ, खाद, बीज जो भी लाते थे तो अलग अलग रेट लगाते थे। हमने सोचा भाई क्यों न किसान संगठन होके अगर खुद की दुकान लग जाए तो थोड़ा बहुत जो भी मुनाफा हो तो किसानों के भी और लागत भी कमाए और जो भी बिचौले हैं उनको थोड़ा बहुत राहत मिले उनसे किसानों को। इसलिए हमने पेस्टिसाइड की, खाद बीज की दुकान लगाई है
उससे हमारे शुरू में 200 किसान जोड़े थे, उसके बाद में रकबा बढ़ता गया। आज हमारे पास 500 किसान हैं और हमने नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से 10 लाख हमने किसानों से प्राप्त करके आज मांगली माता फार्म प्रोड्यूसर कंपनी 70 लाख का टर्नओवर लेके चल रही है और अच्छे सारे किसान आते हैं और कम रेट में दवाई, बीज, पेस्टिसाइड की जितनी भी आवश्यकता है वो सब किसानों को मिल जाती हैं। उसके साथ साथ हम अब धीरे धीरे जैविक की ओर आ रहे हैं और जैविक के लिए हम नीम का तेल हैं, दूसरे हैं, उनके लिए पेस्टिसाइड कम करके जैविक पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और हमने नाबार्ड के द्वारा उदयपुर में 25 किसानों को ले गए थे, उनकी ट्रेनिंग करा के लाए हैं उनके वित्तीय सहयोग से और इजराइल की तकनीक से मल्चिंग लगवाई, ड्रिप लगवाई। किसान भाइयों, किसान उत्पादक संघों का गठन किसानों की शक्ति को बढ़ाता है, किसानों की खुशहाली को भी निश्चित रूप से बढ़ाता है। किसान भाइयों को चाहिए कि वे नाबार्ड से संपर्क करके ज्यादा से ज्यादा अपनी गतिविधियों को एफपीओ के माध्यम से संचालित करें। निश्चित रूप से आगे आने वाली कृषि एफपीओ आधारित कृषि है। किसान भाइयों को इस विचारधारा को स्वीकार करना चाहिए और अपनी कृषि गतिविधियों को इसी अनुरूप ढालना चाहिए ताकि खुशहाल कृषि की तरफ हमारे किसान आगे बढ़ सकें। ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों, कृषि महाविद्यालय हिंडोली हाड़ौती क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण कृषि शिक्षण का केंद्र है। हाड़ौती क्षेत्र के कृषि विद्यार्थियों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है कृषि महाविद्यालय हिंडोली। यहाँ कृषि स्नातक की शिक्षा दी जाती है और साथ ही युवाओं को कृषि शिक्षा में किस तरह से करियर बनाएं इस दिशा में प्रेरित किया जाता है। हमारी टीम पहुंची कृषि महाविद्यालय हिंडोली और बात की वहां के अधिष्ठाता डॉक्टर NL मीणा से। ये कोटा विश्वविद्यालय के अंदर दूसरा संगठक कृषि महाविद्यालय है और जैसे ही इसकी घोषणा हुई इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। जुलाई 21 में ही पहला बैच यहाँ पे आ गया था। 60 छात्रों के साथ यहाँ पे क्लासेज हमने प्रारंभ की। वर्तमान में 3 कक्षाएं हमारे यहाँ पे चल रही है और कुल 180 छात्र छात्राएं हमारे यहाँ पे अध्ययनरत है। कृषि महाविद्यालय के सुचारू संचालन के लिए विश्वविद्यालय ने यहाँ पे अधिष्ठाता सहित एक एसोसिएट प्रोफेसर, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर, एक तकनीकी सहायक, एक LDC, एक UDC, 2 लैब असिस्टेंट और एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी का पदस्थापन किया हुआ है। इसके अतिरिक्त 6 गेस्ट फैकल्टी भी यहाँ पे कार्यरत है। इस प्रकार सभी कक्षाओं में जितने भी विषय हैं उनके लिए अध्यापन कार्य के लिए सारी टीचिंग फैकल्टी उपलब्ध है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इतने कम संसाधनों के बीच भी कृषि महाविद्यालय हिंडोली का जो परिणाम है वो उत्कृष्ट रहा है। विगत 3 वर्षों में कृषि महाविद्यालय हिंडोली का परिणाम 100% रहा है। स्पेशली अगर हम बात करें तो 9 बच्चे हमारे मोर देन 8 OGPA यहाँ पे है। 30 से अधिक बच्चों के पास 7 से 8 OGPA है और 85 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न है। केवल 12 बच्चे ऐसे हैं जिनका ग्रेड पॉइंट 6 से कम है। इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में कृषि महाविद्यालय हिंडोली एक नई ऊंचाई को प्राप्त करेगा। राज्य सरकार द्वारा कृषि महाविद्यालय की स्थापना के लिए समय समय पर भूमि और बजट आवंटन किया जा रहा है। कृषि महाविद्यालय के नए भवन के लिए हिंडोली के निकट ही चतरगंज ग्राम पंचायत में 27.61 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है। यहाँ पे कृषि महाविद्यालय के नए भवन का निर्माण चल रहा है जिसमें ICAR की गाइडलाइन के अनुसार कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला, सेंट्रल लेबोरेटरी, बुक बैंक, एग्ज़ाम हॉल सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ICAR की गाइडलाइन के अनुसार तैयार किया जा रहा है। और संभवतः जुलाई में जो हम नए बिल्डिंग के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार से कृषि महाविद्यालय हिंडोली कोटा कृषि विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्ण अंग है। किसान भाइयों, आगे आने वाला समय युवा कृषि का है। जब तक युवा कृषि में नहीं आएंगे तब तक हम कृषि में खुशहाल तस्वीर नहीं देख पाएंगे।
युवा कृषि में आते हैं, कृषि शिक्षा ग्रहण करते हैं और कृषि में अपना स्वरोजगार स्थापित करते हैं तो निश्चित रूप से कृषि में लाभकारी तस्वीर प्राप्त की जा सकती है। साथियों, ये आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमेशा आपको खेती एवं खेती से जुड़े विषयों के बारे में जानकारी देते हैं और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको समसामयिक विषयों पर भरपूर जानकारी दे सकें। इस कार्यक्रम से जुड़े कोई सवाल या सुझाव आपके पास में हैं तो आप हमें इस पते पर लिख भेजें। इसके लिए हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर, राजस्थान। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारी ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।